अच्छा जी, क्लस्टर कंट्रोल लिंक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है इसमें. So each unit must dedicate at least one hardware interface as the cluster control link. और क्लस्टर कंट्रोल लिंक की ट्रैफिक इंक्लूड्स बोथ कंट्रोल एंड डेटा ट्रैफिक. हमने बात कर ली ऑलरेडी. कंट्रोल ट्रैफिक में मास्टर का इलेक्शन है, कॉन्फ़िगरेशन रेप्लिकेशन है, हार्ट बीट है, हेल्थ मॉनिटरिंग है. और डेटा ट्रैफिक में स्टेट रेप्लिकेशन है और कनेक्शन की ओनरशिप की क्वेरीज हैं एंड डेटा पैकेट फॉरवर्डिंग है. दिस इज योर डेटा ट्रैफिक. ये दोनों काम आपके क्लस्टर कंट्रोल लिंक पर हो रहे होते हैं. Each cluster control link has an IP address on the same subnet. This subnet should be isolated from all other traffic and should include only the ASA cluster control link interfaces. So even if you have two ASAs, for example, आपके पास दो ही हैं सिर्फ और उनका क्लस्टर बना रहे हैं, even then do not connect them directly. Never ever connect them directly because future में फिर आप तीसरा ऐड नहीं कर सकेंगे. Always connect them to a VLAN or a dedicated switch through which they can talk to each other. यानी हमें एक मल्टी एक्सेस टाइप एनवायरनमेंट बनानी है, नॉट अ पॉइंट टू पॉइंट एनवायरनमेंट. कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं जी, और इसके बाद मजीद चीजें आपको वाज़ेह होंगी जब हम शो की कमांड रन करेंगे. पहला स्टेप है और ये बूटस्ट्रैप है. ये वो कॉन्फ़िगरेशन है जो आपको हर यूनिट के ऊपर करनी है. तो अभी हम मास्टर यूनिट का बूटस्ट्रैप देख रहे हैं. तो इसमें जो हम कॉन्फ़िगरेशन करेंगे वो कुछ यूं है कि फॉर एग्जांपल हमारा मास्टर यूनिट है तो हम उसका एक इंटरफेस पिक करेंगे. फॉर एग्जांपल इंटरफेस E3 नो शटडाउन. डिस्क्रिप्शन मैंडेटरी नहीं है बट इफ वी गिव दिस इज गुड. तो हमने इंटरफेस ईथरनेट 3 को डिक्लेयर कर दिया एज एन एग्जांपल कि ये हमारा CCL के लिए इस्तेमाल होगा. उसके बाद हम क्लस्टर इंटरफेस मोड ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन में डिफाइन करेंगे कि स्पैंड है या इंडिविजुअल है. हम लिख सकते हैं कि ये इंडिविजुअल हो जाए या स्पैंड हो जाए, इट्स अप टू अस. हम स्पैंड कर रहे हैं. उसके बाद हम क्लस्टर ग्रुप की कॉन्फ़िगरेशन में चले जाएंगे. सो वी कैन नेम इट जो भी हम चाहें. फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे लिख देते हैं CL ग्रुप, क्लस्टर ग्रुप. जैसे ही हम एंटर करेंगे हम क्लस्टर ग्रुप कॉन्फ़िगरेशन मोड में आ जाएंगे. उसके अंदर हमें हर यूनिट का सबसे पहले नाम देना है. सो लोकल यूनिट, सो लेट्स से दिस लोकल यूनिट इज ASA1. ये हम नाम दे रहे हैं उसको. क्लस्टर में हर ASA अपने नाम से नजर आएगा. उसके बाद हम क्लस्टर इंटरफेस का IP दे रहे हैं विच इज E3 इन आवर केस. सो फॉर एग्जांपल हम कहते हैं हमारे क्लस्टर इंटरफेस का IP है 172.16.1.1. सो इंटरफेस. उसके बाद ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में अपने इंटरफेसेस का मोड स्पैंड कर दिया क्लस्टर वाइड. अब ग्रुप कॉन्फ़िगर कर रहे हैं, उसमें हमने अपने क्लस्टर इंटरफेस का IP सेट कर दिया. इस क्लस्टर की जो कम्युनिकेशन होगी उसकी जो स्ट्रिंग है ऑथेंटिकेशन पासवर्ड है. सो लेट्स से इट्स क्लस्टर पासवर्ड, वो दे देंगे. उसके बाद जिसकी सबसे कम प्रायोरिटी रखेंगे वो मास्टर बनेगा. सो हम इसको प्रायोरिटी 1 दे रहे हैं. तो हम चाह रहे हैं गोया कि ये वाला यूनिट जो है वो मास्टर हो नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में. So let's say we are doing this on our ASA1 in the topology. Console replicate. इससे हमारे जो कंसोल के मैसेजेस हैं, ये लॉग्स हैं, वो एक यूनिट से दूसरे यूनिट पर रेप्लिकेट होते हैं. एनेबल ये देंगे तो क्लस्टर कॉन्फ़िगरेशन एनेबल हो जाएगी. यानी जो कुछ अब तक कॉन्फ़िगर किया वो एनेबल हो जाएगा. नो कंफर्म का मतलब है कि हमसे यस नो का क्वेश्चन दोबारा मत पूछो. वी आर फर्म इन आवर डिसीजन एंड जस्ट गो एंड एनेबल इट. सो दैट्स इट. विद दिस वी आर डन विद
द कॉन्फ़िगरेशन। सिमिलरली यही कॉन्फ़िगरेशन अब हम रिपीट करेंगे बूटस्ट्रैप की शक्ल में, और ये अब हम किसी को स्लेव बनाने के लिए कर रहे हैं ASA2 पर। सो लेट्स से उसका सेम इंटरफेस पकड़ा हमने, सब कुछ वही है, नाम इसका ASA2 कर दिया, IP इसका बदल दिया। ये शाहरुख आपका क्वेश्चन था कि वो IP किस तरह अलग अलग होंगे, तो ये कॉन्फ़िगरेशन तो हम करते हैं ना, ये सिंक नहीं होती आपस में, इसकी बेस पर सिंकिंग होती है। दिस मस्ट मैच, रेस्ट इसकी प्रायोरिटी हम 2 कर देते हैं। सो दिस इज सेकंड इन रो, सेकंड इन कमांड। अगर मास्टर डाउन होगा तो ये मास्टर बन जाएगा, और इसके बाद हम ये कॉन्फ़िगरेशन कर देंगे अपने another ASA पर। आई बिलीव दैट इज फोर्थ वन इन द टोपोलॉजी, थर्ड नहीं यूज कर रहे हैं हम। लेट्स कॉल इट ASA4, और हम इसको 4 IP दे देते हैं और उसकी प्रायोरिटी 3 कर देते हैं। सर इन केस बाय मिस्टेक कह लें अगर प्रायोरिटी सेम है बाकी सब की, तो फिर मास्टर कौन बनेगा? फिर जो लोएस्ट IP है। तो यहां जब आप इंडिविजुअल कहते हैं तो वो किस लिए कहते हैं? Why you are telling the system that I want to go with individual mode? तो आप उसको इशारा दे रहे हैं ना कि इंटरफेस के IPs ना कॉपी कर लेना। बात समझ रहे हैं? Correct. You will manually set IPs on each box. इसलिए वो प्रेफर्ड नहीं है वो डिजाइन। जी बिल्कुल, आपको हर यूनिट के इंटरफेसेस को बिल्कुल अलग अलग कॉन्फ़िगर करना है, उनका आपस में कोई ताल्लुक नहीं है। लीजिए जी, बस ये हमारी कॉन्फ़िगरेशन है और इसको हम कर देते हैं। उसके बाद जो अगला स्टेप होता है वो डेटा प्लेन को एक्टिवेट करने का होता है, बट इससे हमारा क्लस्टर अप हो जाता है। सो लेट्स कॉन्फ़िगर द क्लस्टर। सो ये हमारा ASA1 है। लेट्स से हम इसको होस्ट नेम दे देते हैं ASA1, इसको होस्ट नेम दे देते हैं ASA2, and this is our ASA4. There is no reason, ASA3 को बस मैंने पावर ऑन नहीं किया हुआ था, that's why I'm using ASA4. अच्छा, फिलहाल तो इनमें कुछ भी कॉन्फ़िगर्ड नहीं है, दे आर ऑन द फैक्ट्री डिफॉल्ट। अब हम ASA1 में बूटस्ट्रैप कर रहे हैं क्लस्टर का। तो ASA1 डन, और अब हम ASA2 कॉन्फ़िगर कर लेते हैं। ASA3, which is actually ASA4. So let's give it some time, और in the meanwhile हम अपने ASA1 के ऊपर कमांड दे सकते हैं show cluster info। तो अभी हमें नजर आ रहा है कि जो क्लस्टर की हमने कॉन्फ़िगरेशन की हुई है स्पैन, और दिस इज ASA1, और इसके अंदर जो स्टेट है वो इलेक्शन स्टेट चल रही है। अभी मास्टर को ढूंढा जा रहा है, अभी कोई मास्टर बना नहीं है। एंड अदर मेंबर्स आर इन द क्लस्टर आर नो अदर यूनिट्स सो फार। अभी क्लस्टर डिस्कवरी फेज चल रहा है और IP एड्रेसेस और मैक नजर आ रहे हैं। सो वी नीड टू गिव इट सम टाइम so that these units can discover each other.
कनेक्टिविटी टेस्ट की जा सकती है। 1.1 हम हैं, 1.2 another unit and 1.3 rather 1.4 is another unit. So their CCL communication is there. ये इसकी जो E3 है तमाम यूनिट्स की, वो हमारे एक स्विच के अंदर जा रही है और वो स्विच जो है उसमें तमाम की ये E3 की केबल एक ही जगह आकर प्लग हो रही है। So we are waiting for the units to join the tribe, and we expect to see other members here. We expect to see this unit as member. And once they get synchronized, once they get discovered, ASA1 will start replicating the configuration towards them. यानी ASA1 की configuration apply हो जाएगी जाके ASA2 पर और ASA4 पर, once 2 and 4 become part of the cluster which we have configured with the name of CL group. शो रन क्लस्टर से हम देख भी सकते हैं कि हमने अभी तक क्या कॉन्फ़िगर किया है। So the cluster unit ASA1 transition from disabled to master, ये master unit बन गया ASA1 और इसको डिटेक्ट हो गया मास्टर और ये वहां से कॉन्फ़िगरेशन लेना शुरू हो गया और आप देख सकते हैं कि ASA4 जो है ये ASA1 के होस्ट नेम में कन्वर्ट हो गया। तो ये सिंक हो चुका है अभी तक। शो क्लस्टर इन्फो, सो वी हैव गॉट ASA4 डिस्कवर्ड और उसके साथ हमारी स्लेव रिलेशनशिप है और हमारी कॉन्फ़िगरेशन बल्क सिंक हो गई है उसके साथ। सो दिस मीन्स वी हैव सिंक्रोनाइज्ड विद दैट यूनिट। So we are waiting for the other unit to get detected similarly. So we have got another one. So हमारे पास ASA4 भी आ चुका है, ASA2 भी आ चुका है और वो स्लेव मोड में and they are discovered. और अगर हम ASA2 को जाकर देखें तो वो भी अब ASA2 नहीं रहा बल्कि ASA1 बन चुका है। अब ASA1 मास्टर यूनिट है, इसके ऊपर मैं होस्ट नेम चेंज करके सिंपली ASA कर देता हूँ और अब ASA2 पर चलते हैं। ये भी ASA हो गया, ASA4 ये भी ASA हो गया। So you see the configuration is getting replicated among all the units. ये फेल ओवर में भी होता था। तो अब हमारी यूनिट्स आपस में सिंक्रोनाइज्ड हैं। अब हम क्या कर सकते हैं कि हम कह सकते हैं शो क्लस्टर कनेक्शंस। आपको पता है हम कमांड देते होते हैं शो कनेक्शंस। तो शो कनेक्शंस की कमांड जो है वो तो अपनी जगह अब हम दे सकते हैं शो क्लस्टर कनेक्शंस। तो इसमें ये हमें बताता है कि क्लस्टर वाइड कितने कनेक्शन खुले हुए हैं एग्रीगेटेड, यहाँ पे उसकी समरी आएगी और ASA1 पर कितने ओपन है, ASA4 पर कितने ओपन है, ASA2 पर कितने ओपन है, ये अब हम किसी भी यूनिट पर ये कमांड देके इस चीज को देख सकते हैं। From any unit we can run this command show cluster con।